पंजनारा पंजतनी ज़वालख नारा माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। कलाम गाजी मिल्लत हम तमाम सामईन सुन रहे थे। आइए सरकार गाजी मिल्लत की बारगाह में अरीज़े खिताबत पेश करूं। उससे पहले चंद अशआर मैं आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं कि हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। हैदर हैदर अली अली और मौला मौला बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। इश्क अली में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। और लाख लगे बिदअत के पहरे फतवों की उस बस्ती में नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। नारे हैदर मेरी कौम का बच्चा बच्चा बोलेगा। सरकार गाजी मिल्लत के इस्तकबाल का वो मंजर हम अपनी निगाहों से देखें। सरकार गाजी मिल्लत का इस्तकबाल सरकार ताज बाबा कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदरी। एक वफादार को और क्या चाहिए। अभी सरकार गाजी मिल्लत का एक कलाम सुन रहे थे, मेरे पास दूसरा कलाम है, 4 मिसरे पढ़ूंगा। एक वफादार को और क्या चाहिए, उम्र भर दामने मुस्तफा चाहिए। नूरे बगदाद भी रंगे अजमेर भी शाह सिमना सा रहनुमा चाहिए। अहले सुन्नत का मुख्तार अशरफ है तू, आज भी तेरी नूरी अदा चाहिए। बुग़्ज़े सादात है फिर नए रूप में, अब जमाने को एक करबला चाहिए। अब जमाने को एक करबला चाहिए। आले गौसुल वरा निस्बते चिश्तियत, हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। हाशमी अशरफी और क्या चाहिए। आइए इमामुल खुतबा का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल्लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बिइबादती बाक़िरन फी इल्मिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ामि रवा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियम मअल गुदात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन गौसल आलमीन मुईनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। अक्सर जहाँ मुझे याद रहता है और तकरीर से फ़ौरन पहले मुझे मेरे गले में फूल डाला जाता है, हार फूल चढ़ाया जाता है, तो मैं ज़रूर मजमे से पूछता हूँ ये जिन साहब ने मेरे गले में फूल का हार डाला है, देखने में आपको ये हराम लगा क्या? कोई गुनाह हो गया? कोई पाप है? बिदअत है? ये गुमराही है? किसने डाला है? लीजिए
जो सर पे सबसे ऊपर होता है वो ताज होता है, और ताज बाबू ने ये हार पहनाया। किसकी हिम्मत है जो ताज से पंगा ले, उसकी ताजदारी खत्म हो जाएगी। ताज बाबू ये फूल आपने चढ़ाया, जिंदा समझ करके चढ़ाया या मुर्दा? अरे बताओ, मैं जिंदा हूं कि मुर्दा हूं? मैं तो ऐसा जिंदा हूं कि मेरा खुला शत्रु मुझे मुर्दा कहने की पोजीशन में नहीं है, हिम्मत नहीं है कि मुझे ईश्वर मुर्दा कहे, ऐसा जिंदा हूं। तो ताज बापू ने मुझे जिंदा ही समझ के, क्यों हाजी जुमा साहब, जिंदा ही समझ के चढ़ाया ना। बस मेरे नौजवान बच्चों, मेरी बेटियों, बहनों, मेरे भाइयों, इसी से समझ जाओ सुन्नियों की असलियत क्या है। इसी से समझ जाओ सुन्नी हमेशा फूल जिंदो ही पे चढ़ाता है। कैच करो, बुत बन के मत बैठो, हमारे यहाँ बुत परस्ती नहीं है। सुन्नी हमेशा जिंदो ही पे, ये जुमला पकड़ोगे तो अगला जुमला समझ में आएगा। सुन्नी हमेशा जिंदों पर ही फूल चाहता है, चाहे जिंदा जमीन पर हो या जिंदा जमीन में हो। तो भाई जब आप सिर्फ जिंदों ही पे चढ़ाओगे तो मुर्दों को तकलीफ होगी। अब अगर कोई मना करे फूल ना चढ़ाओ, ना चढ़ाओ, जाने दो उसको, समझ जाओ इसका दिल जिंदा नहीं है, आत्मा जिंदा नहीं है। और मुर्दों का कौन ख्याल करे? मैंने जो आयते करीमा पढ़ी है, लेकिन अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, वलाकिन रसूल अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट मैसेंजर ऑफ अल्लाह एंड लास्ट प्रॉफिट। वलाकिन रसूल अल्लाह खातमुन नबिय्यीन, क्या कहा? खातमुन नबिय्यीन कहा है, खातमुल मुरसलीन नहीं कहा। खातमुल मुरसलीन आखिरी रसूल नहीं कहा, आखिरी नबी का। नबी और रसूल का अंतर क्या है वो बता दो, फर्क क्या है? हर रसूल नबी है, हर रसूल नबी है, हर नबी रसूल नहीं है, हर नबी रसूल नहीं है। तो अगर कुरान ने कहा होता आखिरी रसूल आया तो कोई कह सकता था रसूल आना बंद हुआ, नबी तो आ सकता। खुदा ने जड़ काट के फेंक दिया कि जब नबी ही नहीं आएगा मेरे मुस्तफा के बाद तो रसूल कैसे आएगा? और आखिरी के बाद आता कौन है? किसानों को कैसे समझाऊं, खेतीहर को कैसे बताऊं, कृषि करने वाले को चल तेरी भाषा में बताता हूं। आम का झाड़ है, ऐसे थोड़ी हो गया, आसमान से थोड़ी आया है।
आसमान से नहीं आया है। मंच पर आके झूठ नहीं बोलता। कभी भी आम की बीज ने, गुठली ने कभी नहीं कहा हमको जमीन में डालो, अच्छे दिन आएंगे। वो बोलता नहीं, उसकी बोली हम समझते नहीं, पर ये लगता है कि झूठ नहीं बोलता। एक गुठली आपने अपने आंगन में जमीन खोदा, आम की गुठली उसमें डाला, मिट्टी दिया, पानी दिया, खाद। कुछ दिनों के बाद वो ऊपर आया पौधा, और बरसों के बाद शाखाएं, फिर उसमें पत्ती, बढ़ता जा रहा है। बीज था, पौधा बना और विकसित हुआ, शाखाएं बनी और डेवलपमेंट हुआ, पत्तियां बनी, बढ़ता जा रहा है। और बड़ा हुआ तो फूल आया, बढ़ता जा रहा है, फूल में फल आया, बढ़ता जा रहा है। आम पूरा तैयार हो गया, पक गया, डाल से तोड़ा, धोया, चूसा, रस खत्म हुआ तो फिर गुठली बाहर। अरे तू ही अव्वल है, तू ही आखिर है। जब तू छुपी थी तो बढ़ रहा था, और जब फल आ गया, फल तो झाड़ का बढ़ना बंद। नबियों का सिलसिला चल रहा था, जब असली फल आ गया तो नबियों का आना बंद। अव्वल तो इसलिए है कि फर्स्ट ऑफ ऑल which is created by Allah Almighty is my नूर। अव्वलो मा खलक़ अल्लाह नूरी, सर्वप्रथम अल्लाह ने जिस चीज की रचना की है मेरा नूर है। सबसे पहले बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर तीसरा नहीं है। बनाने वाला खुदा है, बनने वाला नूर कोई तीसरा नहीं है। तो जब खुदा ने नूर बनाया तो सबसे पहले नूर को खुदा ने देखा, और जब नूर बन गया तो नूर ने सबसे पहले खुदा को देखा। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा प्यार कोई क्या करेगा जो अल्लाह अपने महबूब से प्यार करता है। ए महबूब, सबसे पहले मैं तुम्हें बनाऊंगा, अपने करीब रखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूं, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। यही तो प्यार है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देख। यही तो ताल्लुक है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे देखते रहो। मोहब्बत से तुम देखते रहो, मोहब्बत से मैं देखता रहूं। मैं तुम्हें लव करूं, तुम मुझे लव करो, मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम मुझे प्यार से देखो। महबूब, तुम मुझे अपनी तबीयत से देखते रहो, मैं तुम्हें अपनी मशीयत से देखता रहूं। अल्लाह को देखो। अब एक बात और समझाने के लिए मैं इमाम साहब के पास आऊँगा। मस्जिद के इमाम होते हैं, हमारे मजहबी पेशवा होते हैं, उसमें मुफ्ती साहब भी होते हैं, अल्लामा भी होते हैं, मौलाना होते हैं। अब यह शाबान का महीना चल रहा है, हजरत शाबान।
महामहिम शाबान, और इससे बड़ा महीना आने वाला है रमजान। 29 शाबान को चांद देखोगे कि नहीं? गवाही देनी होगी। रमजान के चांद की गवाही के लिए कितने गवाह चाहिए कम से कम? बोलो। 3 गवाह चाहिए। और कोई? अपनी अपनी नॉलेज बताओ ताकि मैं आपको ज्ञान दे सकूं। कितने गवाह कम से कम? 2 कम से कम। जी नहीं, न 2 न 3, 1 गवाह काफी। ईद के लिए कम से कम 2, रमजान के लिए 1 ही। अबे ईद का चांद देखने में रिस्क है कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं, इसलिए गवाह पे गवाह रखो। रमजान में नहीं जरूरत है। कौन बेवकूफ भूखा रहने के लिए झूठ बोलेगा? 29 शाबान को चांद नहीं हुआ है, कौन भूखा रहने के लिए बोलेगा मैंने चांद देखा? वंतीस शाबान को मुफ्ती साहब मदरसे का दरवाजा खोले बैठे। ऐशा के टाइम 3-4 लोग आए। मुफ्ती साहब ऐलान कर दीजिए कल लोग रोजा रखे। आप में से किसी ने चांद देखा है? तीनों बोले मैंने सुना है। सुना है? प्लीज जाइए, मेरी चाय खराब मत कीजिए। फिर 2 आए। मुफ्ती साहब फिर बैठ गए। आप में से किसने चांद देखा है? 1 ही काफी था। हम दोनों ने सुना। 5 आए। मुफ्ती साहब को इत्मीनान, 5 में किसी ने तो देखा होगा। वो बोले हमने भी सुना है। 40-50 लोग। रात के 12 बज गए। बांगी कंटाल गया। बोला मुफ्ती साहब कहो तो दरवाजा बंद करूं, सब सुनने वाले आ रहे। तो मुफ्ती साहब समझदार तजर्बेकार बोले, मुअज्जिन से बोले दरवाजा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। तवज्जो, दरवाजा खुला रखो, शायद देखने वाला आ जाए। 1 बजे रात को एक नूरानी चेहरा नमूदार हुआ। मुफ्ती साहब गर्मी में बैठे थे कि 100-200 लोग आए और सब सुना है, मैंने सुना। जैसे ही वो नूरानी सूरत नजर आई, मुफ्ती साहब ने कहा किस लिए आए हो? काट चांद की गवाही देने आया हूं। क्या तुमने भी सुना है? बोला नहीं, मैंने देखा है। वो बुजुर्ग सूरत बोले मैंने देखा है। मुफ्ती साहब ने कलम उठाया, कागज में लिखा, शहादत शरई मिल गई। देखने वाला मिल गया। देखने वाला मिल गया। कल से लोग रोजा रखे। और जब वो गवाही दे के गए, तब मुफ्ती साहब ने बांगी से कहा, है बांगी अब दरवाजा बंद करो। देखने वाला आ गया, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं, दरवाजा बंद करो। बिला तस्बीह आदम अलैहिस्सलाम ने गवाही दी, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह अलमाइटी। कोई पूजा के लायक नहीं है सिवाय उस पाक परवरदिगार रब्बुल आलमीन के। अल्लाह ताला के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ही माबूद है। लोगों ने पूछा अल्लाह के माबूद होने की गवाही दे रहे हो, देखा है? नहीं, मेरी गवाही पक्की है। वही इलाही मेरे पास आती है। जिब्रील ने मुझसे कहा है, मेरा इल्म यकीनी है, नो डाउट। हम पूछ रहे हैं देखा है? नहीं देखा तो नहीं, सहीफों में है।
अल्लाह की किताबों में है, रसूलों की गवाही में है। देखा है किसी नबी ने ज़ाते किबरिया को नहीं देखा। इल्म उनका पक्का है, शक और शुबहे से पाक है, उनकी गवाही मुस्तनद है, उनकी जात मासूम है। देखा है तो सुनकर गवाही दिया। आदम ने भी दिया, शीश ने भी दिया, जकरिया ने भी दिया, यहया ने भी दिया, याकूब ने भी दिया, अय्यूब ने भी दिया, यूसुफ ने भी दिया, शोएब ने भी दिया, मूसा ने भी दिया, हारून ने भी दिया, इब्राहिम ने दिया, इस्माइल ने दिया। 1,24,000 कमोबेश अंबिया आते रहे, गवाही देते रहे, जमाना पूछता रहा क्या देखा है। लेकिन 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक पैदा होकर 40 साल की उम्र में फारान की चोटी पर खड़ा होकर जब मेरे नबी ने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमाने ने पूछा क्या तुमने भी सुना है? बोले मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गाजी मिल्लत। और जब रसूल पाक ने गवाही पूरी दे दी तो रब तबारक व तआला ने फरमाया देखने वाला आ गया है, अब नबूवत का दरवाजा बंद करो, रिसालत का दरवाजा बंद करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अंबिया जो आते थे उनकी जरूरत, नबी का मानना, नबी को मानना बहुत जरूरी है। इशारा करूं, इशारा समझोगे? जिस कम्युनिटी के पास, जिन लोगों के पास नबी नहीं है, जिन लोगों के पास नबी नहीं है, उनको यही नहीं मालूम खुदा कितने हैं, क्योंकि खुदा की जात को पहचानवाने के लिए नबी आता है, नबी है नहीं। जब नबी है नहीं तो सही तादाद बताने वाला नहीं। नबी का नाम गायब। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई नबी ना आया होगा, कैसे कह सकते हैं? 1,24,000 कमोबेश नबी हैं, 124,000 प्रॉफिट्स। हमें नाम कितने याद हैं? स्टेज पर बड़े पढ़े लिखे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, 25 नबी का नाम मालूम है, 25 ओनली। तो बाकी कहाँ है? 1.25 लाख अंबिया में 25-30, तो 1,23,975 कहाँ है? मगर उनका नाम हमें सुनने को नहीं मिलता। नाम गुम। नाम ही गायब। और दुनिया में मैं 5 महाद्वीप में गया हूं। दुनिया में दूसरे हिस्से कुछ ऐसे हैं जहां नबी का नाम मालूम। ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, नबी का नाम है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ो, नबी का नाम है। अपनी भाषा में आदम को एडम, इसहाक को इसक, याकूब को जैकब, यूसुफ को जोसेफ, मरियम को मेरी, ईसा को जीसस, इब्राहिम को अब्राहम। नाम तो है, तौरेत में भी नाम है, ज़बूर में भी नाम है, इंजील में भी नाम है, यहूदियों में भी नाम है,
नसरानियों में भी नबी का नाम है, पैगाम गायब। कुछ लोग वो हैं जहां नाम गायब, कुछ है नाम तो है पैगाम गायब। मगर कुर्बान जाओ अल्लाह के वलियों पर, हमारे पास नबियों का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। एक बात जब तक आप ईश्वरवादी नहीं बनेंगे तब तक आपका प्रवेश धर्म में होगा ही नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजियन। किसी भी धर्म में घुसने के लिए खुदा को मानना होगा। वो कहते हैं ना, तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरणयम तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम तुमेकम वरण्यम, अर्थात तू ही वरण योग्य है। तुमेकम शरणयम, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति। तुमेकम जगत कारणम विश्व रूपम, तू ही सृष्टि का रचयिता एवं विश्वव्यापी। हम इसे अगर अपनी उर्दू जबान में तर्जुमा करेंगे तो है, तू ही काबिले हमदो सना है, तेरे ही कुर्ब में अमा है, तू ही खालिक़े अर्ज़ो समा है, तू ही कायनात को मुहीत है। जो विश्वव्यापी होता है वो कण कण में विद्यमान होता है। जो कण कण में विद्यमान होता है, जर्रा जर्रा में जिसका जलवा होता है, वो असीमित होता है। जो असीमित होता है वो अनंत होता है। जो अनंत होता है निराकार होता है। जो निराकार होता है वही हमारा परवरदिगार है। उसको मानोगे नहीं? आकारों को मानकर धर्म नहीं मिलता। आकारों को मानकर धर्म नहीं मिलता। निराकार को पहचानना जरूरी। हम हैं सीमित, अल्लाह असीमित। हम हैं आकार, अल्लाह निराकार। हम हैं अंत, अल्लाह अनंत। हम हैं महदूद, अल्लाह लामहदूद। हम हैं लिमिटेड, अल्लाह अनलिमिटेड। कैसे जानोगे? कैसे पहचानोगे? हमारे पास जानने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमें ज्ञान देने के लिए भी है 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। 5 आधार है, 5 जरिया है, 5 वसीला है जिसे हमें ज्ञान मिलता है। इसको छुआ, हाथ लगाया, कड़क है कि नरम है मालूम हुआ। ज़बान पे रखा, ज्ञान हो गया। नमकीन है कि मीठा है? आंख ने बताया काला है कि गोरा है। कान ने बताया आवाज सुरीली है या आवाज फटा बांबू है। कान ने बताया। नाक ने बताया सुगंध है कि दुर्गंध है। आपको जितना ज्ञान होता है, हाथ से होता है, मुंह से होता है, नाक से होता है, आंख से होता है, कान से होता है। अल्लाह कान में आता नहीं, आंख उसे देख सकती नहीं, नाक खुदा को सूंघ नहीं सकती, हाथ छू नहीं सकता, जबान चख नहीं सकता। ज्ञान कहां से आएगा? क्योंकि अल्लाह है गैब, गैबुल गैब। तो वही बताए जो खुद हो आलिमे गैब। और नबी होता ही है गैब की बात बताने वाला।
और खुदा का खलीफा। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बोला, इरशाद फरमाया कि मैंने आदम को ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला। ये खलीफा क्या है? अरबी शब्द है, खानकाहों में तो सब जानते हैं खलीफा क्या है। जरा जनता जनार्दन को भी समझ में आ जाए, खलीफा अरबी शब्द है। खलफ, खलफ माने पीछा, खलीफा जो पीछे हो। मेरे बाद मेरा खलीफा, मुझसे पहले खलीफा नहीं होगा। मुझसे पहले जो है वो मेरा सलफ है और मेरे बाद जो है वो मेरा खलफ। मुहद्दिस आज़म हिंद मेरे सलफ हैं और नूरानी मियाँ मेरा खलफ है, सुबहानी मियाँ खलफ है, समदानी मियाँ खलफ है। मेरे पोते मेरे खलफ है और मेरा दादा मेरा सलफ है। पूर्वज वो है जो पहले है, उत्तराधिकारी वो है जो बाद में। अब खलीफा का पावर क्या होता है वो बताओ। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, अल्लाह ने खलीफा कहा, मतलब समझो। कैसे समझाऊं आपको? अपने स्तर से उतर करके आपके स्तर पर आकर के आपको समझाऊंगा। इतना आराम छोड़ करके यहाँ से बैठे हो तो कुछ ज्ञान लेके जाओ, कुछ अकीदा लेके जाओ। खलीफा, जब तक मैं हूं मैं काम करूं, मैं ना रहूं तो जो मेरी जगह आए वो मेरा खलीफा। खलफ पीछे आए। इमाम साहब 4 रकात नमाज पढ़ा रहे हैं, 2 रकात के बाद उनका वजू टूट गया। उनको पता है कि टूट गया, बेवजू नमाज पढ़ाना मना है। वो क्या करेंगे? पीछे 1-2 कदम पीछे आएंगे और उनके पीछे जो खड़ा है उसको इशारा करेंगे, वो आगे बढ़ जाएगा, 2 रकात वो पढ़ाएगा। असल ना रहे तो जो पीछे है वो असल की जगह पर जो है। तो जब हम खुदा से डायरेक्ट मिल नहीं सकते, हम अनंत हैं वो अनंत है, हम लिमिटेड हैं वो अनलिमिटेड है, हम दृश्य हैं वो अदृश्य है, हम ओपन है वो हिडन है। हम नहीं मिल सकते खुदा से। हम कभी ऊपर है कभी नीचे हैं। अल्लाह ऊपर से भी पाक है और नीचे से भी पाक है, डायरेक्शन से पाक है, सीमाओं से पाक है, लिमिट से पाक है, लिमिटेशन से पाक है। फिर जब तुम खुदा तक जा नहीं सकते तब खुदा ने कहा ये आदम मेरा खलीफा है, ये नबी मेरे खलीफा हैं। असल तक नहीं आ सकते तो खलीफा का दामन पकड़ो। जो पा जाएगा नबीउल्लाह को वो पा जाएगा अल्लाह को, क्योंकि खलीफा तक जाना असल तक जाना है। तो नबी आ रहे थे, अल्लाह के खलीफा आ रहे थे। अब नबी का आना बंद तो दीन फैलेगा कैसे? कयामत तक चलेगा कैसे? इस्लाम बोला घबराओ नहीं, अब नबी का खलीफा चलेगा। जैसे इब्राहिम के बाद इस्माइल, इस्माइल के बाद इसहाक, ऐसे नबी के बाद अली, अली के बाद हसन हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गाज़ी मिल्लत। अब आप आगे नारा नहीं लगाएंगे,
दीवाना खड़ा हो गया। ये जो स्टेज पर से नारे लगते हैं तो किसी के मन में ये भावना आ सकती है कि शायद फिक्सिंग है, कि जब मैं कोई अच्छी बात कहूं तुम नारा लगाना, मेरे को रेस्ट करने का टाइम मिल जाएगा, कोई फिक्सिंग है क्या? लेकिन ऐसी बात यहां नहीं थी। ये जो ईमान की गर्मी है, ये जो मुसलमान होने का गर्व है, जो ईमानदारी का शुक्राना है, ये हसन हुसैन के बलिदान का नतीजा है। फातिमा ज़हरा के लुटे हुए खानदान के खून की गर्मी का मिजाज है। जो स्टेज पर बैठे हुए लोग नारा लगाते हैं, लेकिन ये ईमान की गर्मी सिर्फ स्टेज पर बैठे हुए लोगों में नहीं, मेरा दिल कहता कि इस मजमे में बैठे हुए हर नौजवान के सीने में पूरा मदीना मौजूद है। अब आइए, नबूवत का दरिया बहता रहा, अल्लाह ने डैम बना दिया, बस अब वलियों का दरिया बहेगा, अब वलियों का समंदर बहेगा। समंदर सब एक है। जो समंदर अली है, हसन है, हुसैन है, वही समंदर ख्वाजा हसन बसरी है, बायजीद बुस्तामी है, वही सुल्तानुल आरफीन है, वही समंदर गौसे आजम है, वही समंदर गरीब नवाज है, वही मदारे आजम है, वही समंदर तैफूरिया है, उसी में रंग फिरदौसिया है, उसी में रंग कादरिया है, उसी में रंग चिश्तिया है, उसी में रंग निजामिया है, उसी में रंग अशरफिया है। ये समंदर सब एक है। ये जो तुमको फर्क दिखता है कि समंदर की लहरें, दरिया की लहरें एक दूसरे पर दिखती है ना, लहरें मारता है, कितनी उछाल है, कितना सर पटकती है लहरें, कितना अलग अलग दिखती हैं, अलग अलग दिखती हैं। बेवकूफो, ऊपर से देखोगे तो ये लड़ती हुई दिखेंगी, लेकिन अगर दरिया के डीप में चले जाओगे तो वहां सब एकता मिलेगी, शांति मिलेगी, एक जहती मिलेगी, एक ही अंदाज मिलेगा। तो समंदर की सतह आप पर तूफान आता है, गहराइयों में नहीं। तो ये जितने औलिया अल्लाह हैं, ये मार्फत के समंदर की लहरें हैं, अलग अलग दिखती है, अलग अलग है नहीं। तो जो हुआ अली का वही सिद्दीक का, जो है फारूक का वही गनी का, जो सहाबा का वो अहले बैत का, जो अहले बैत का वो जाफर सादिक का, जो इमाम जाफर सादिक का वो अबू हनीफा का, जो अबू हनीफा का वो बायजीद बुस्तामी का, वही जुनैद बगदादी का, वही गौसे समदानी का, वही ख्वाजे अजमेरी। अबे तेरे को बताता कौन है कि मैं कहाँ जलसे में जाता हूँ? दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। अब हमारे सामने मसला ये है कि हम वली के सामने जाएं कैसे, वली के सामने जाएं कैसे। थोड़ा व्यवहारिक बात हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए। आसान उत्तर यह है कि सहाबा नबी के पास जैसे जाते थे, सहाबा
नबी के पास जैसे जाते थे सुन्नियों तुम वली के पास वैसे ही जाओ, क्योंकि सहाबा की जगह तो अहले सुन्नत है और नबी की जगह वली है। वली नबी की ड्यूटी पूरी करे, तुम सहाबा की ड्यूटी। अब आप देखें हर वो बात जो नबियों के जमाने में लोगों को नबी तक ले जाए, हर वो बात जो अंबिया के ज़माने में, हर वो बात जो अंबिया के ज़माने में अंबिया के पास ले जाए, काफिरों को बहुत बुरा लगता था, वो बात बहुत खराब लगता था। कुरान की तिलावत कान में पड़ जाए तो बंदा नबी के पास भागा जा रहा है, काफिरों को खराब लगता था। अजान की आवाज़ सुन करके लोग नबी के पास जाते थे, काफी बुरा लगता था। नबी की तारीफ सुनते थे तो ये तारीफ नबी के करीब ले जाती थी, काफिरों को बुरा लगता था। दुनिया के करीब चले जाओ, नबी के करीब न जाओ। पूरी ताकत लगाया अबू जहल ने की नहीं, पूरी ताकत लगाया अबू लहब ने की नहीं, अदबा और साहिबा ने पूरी ताकत लगा दिया कि नबी के पास न जाओ। अब नबी आना बंद, उनकी जगह वली। अब ताकत लगा रहे हैं वली के पास न जाओ, वली के पास न जाओ, वली के पास न। अबे वली के पास जाने में क्या प्रॉब्लम है? मार्केट जाने से नहीं रोकते हो, शॉपिंग करने से नहीं रोकते हो, नमक बनाने से नहीं रोकते हो, मछली पकड़ने से नहीं रोकते हो, गोश्त काटने से नहीं रोकते हो, सब्जी बनाने से नहीं रोकते हो, और बेपर्दा बाहर जाने से नहीं रोकते हो, शॉपिंग सेंटर में जाने से नहीं रोकते, औरतों को नौकरी करने से नहीं रोकते। बस वली के पास ना जाओ, जहन्नम में चले जाओ, वली के पास ना जाओ। एक साहब हमसे पूछने लगे, औरतों का कब्रिस्तान में जाना कैसा है? मैंने कहा देख, मैं मौलवी तो बना, 12 साल मेरे उसमें गए, लेकिन मैं तो फकीर के घराने में पैदा हुआ, दरवेशों की सोबत में रहा। मैंने कहा कब्रिस्तान में औरतों का जाना, किन औरतों के बारे में पूछ रहे हो भाई? कौन औरतें कब्रिस्तान पे ना जाए? जो मूवी में काम करें, फिल्मों में अदाकारी करें, सरकारी नौकरी करें, इलेक्शन लड़ें, प्रधान बने, विधायक बने, एमपी बने, चांस मिले तो प्राइम मिनिस्टर बने, ऐसी औरतों को कब्रिस्तान पे जाने से रोकोगे? क्लब में रोका नहीं, होटल में रोका नहीं, पब में जाने से रोका नहीं, कब्रिस्तान में जब लड़के जहां सीटी बजाते हैं वहां जाने से तो रोका नहीं। कब्रिस्तान में कौन मुर्दा सीटी बजाएगा? खतरा बताओ कब्रिस्तान में किस मुर्दे से खतरा है? खतरा तो शॉपिंग सेंटर में है, खतरा तो पार्क में है, खतरा गार्डन में है, खतरा कॉलेज में है। वहां तो फतवा नहीं पूछते जहां खतरा है, और जहां कोई खतरा ही नहीं, सेफली जाएगी, सेफली आएगी। मेरे भाई, कब्रिस्तान में जाने से उन औरतों को रोका गया है जो घर से बाहर निकलती ही नहीं, घर में पैदा होती हैं, घर में जवान होती हैं, घर में जाके बीवी बनती हैं, उसी घर में माँ बनती हैं, उसी घर से जनाजा निकलता है। ऐसी औरतों को कब्रिस्तान पे जाना मना है। अब ऐसी औरत तो दुनिया में नहीं है, तो मना किसको कर रहे हैं? मैंने अपनी स्टाइल से जवाब दिया, मसला भी बता दिया और रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीरियड भी बता दिया, बदलता हुआ समाज और उसकी आवश्यकताओं को भी बता दिया। मगर वली नाम आया, 2 शब्द इनको अब बर्दाश्त, पहले तो नबी बर्दाश्त नहीं होता था, नबी
अब दो शब्द नहीं पढ़ रहा था, अली वली, तबीयत खराब। अली का नाम सुने तो तबीयत खराब, वली का नाम सुने तो तबीयत खराब। असल मामला क्या है? काफिर नबी के पास जाने नहीं देते थे, कुफारे अरब, कुफारे मक्का, उनके पास नबी नहीं था। अबू जहल के पास कोई नबी नहीं था, अबू लहब के पास नबी नहीं था, उसको जेलसी थी, जलता था हमारी कौम में नबी नहीं है और मुसलमानों के पास नबी है। ये तकलीफ थी। और ये क्यों रोकते हैं वली को? इनकी जमात में कोई वली ही नहीं, इनकी जमात में एक भी वली नहीं। गौसे आज़म हमारी जमात में, कुतुबुल मदार हमारी जमात में, बायजीद बुस्तामी हमारी जमात में, गौसे आज़म हमारी जमात में, गरीब नवाज हमारी जमात में। अब मैं ये बगदाद तो बगदाद है, अजमेर तो अजमेर है। समंदर के किनारे जंगल को मंगल बनाने के लिए अगर किसी के पास वली है तो वो हमारा हाजी पीर है। अगर एक तरफ सैयद जफर और सैयद मुजफ्फर ने इस्लाम का झंडा फहराया तो सैयद रिज़्क़ुल्लाह वहीउद्दीन सालिस ने पूरे काठियावाड़ में इस्लाम को फैलाया। तेरी जमात में वली नहीं तो मैं क्या करूं? तेरा प्रॉब्लम है। बूजहलियों के पास नबी नहीं, तुम्हारे पास वली नहीं। वो बूजहली नबी से जलने लगे, तू वली से जलने लगा, जलता रहे, वलियों का परचम लहराता रहेगा। और सुन, आज जिस सैयद सुल्तान शाह का आज उर्स हो रहा है, उनको पता नहीं था कि उर्स होगा सैयद सुल्तान शाह का, और बोलने के लिए आएगा सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का। तुम क्या बोलते हो मैं नहीं समझता। यूपी में क्या बोलते हैं तुम नहीं समझते। एक किछौसा में लेटा हुआ सुल्तान अशरफ है, उसकी बोली तुम नहीं जानते। और एक यहां पर सैयद सुल्तान शाह लेटा हुआ है, उसकी बोली हम नहीं जानते। तेरा लिबास और है, मेरा लिबास और है, तेरा खाना पीना और है, मेरा खाना पीना और है, मगर इन दोनों वलियों का मदीना एक है। उसने हमें जमा किया। ये मैं मानता हूं कि जब उर्स होगा तो चादर चढ़ेगी, तुम चिढ़ाते रहो, चादर चढ़ेगी, चढ़ के बोलेगी, चढ़ाई पे होगी। एक एक शब्द के अलग अलग माना है, समझते जाना। सर चढ़ के बोलेगी। ताना देते हैं सुन्नियों को। हजरत सैयद सुल्तान शाह की उम्र क्या थी जब वे साल किया है? 40 साल की उम्र। चादर चढ़ी हुई है ना मजार पे, चादर ताजा हवा चढ़ी। आपको कुछ बुरा लगा सुन के? उनको क्यों लगता है? माल मेरा खर्च हुआ है, पेट में उनके तकलीफ है। जानते हो क्या टांटिंग करते हैं? व्यंग व्यंग ताना मारते। क्या ये तुम्हारे सैयद सुल्तान शाह की कब्र में ठंडक लगती है क्या?
काय के ऊपर से गुलाब चढ़ाते हो? सर्दी लगती? इस बेवकूफी भरे सवाल का मेरे पास दो जवाब है, एक आलिमाना है, एक जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब दूं? जोर से फरमाइश करो। आलिमाना जवाब है मेरे पास, जाहिलाना जवाब है। कौन सा जवाब? मजमे में लगता है दोनों है। अपना अपना जवाब लेके घर जाना। हमें जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं कि इसकी कोई असल नहीं है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। क्या तेरे बाबा को सर्दी लगती है? तो सुन्नी ने जवाब यार देख भाई, हमारे बाबा सैयद सुल्तान शाह 40 साल तक 40 सर्दी, कच्छ की 40 गर्मी, 40 बरसात झेल चुके थे। अभी कब्र में ताजा ताजा गए हैं। जन्नत की खिड़की खुलेगी, ठंडी ठंडी हवा आएगी, पहले तजर्बा है नहीं, ऊपर से हमने गुलाब चढ़ा दिया। और जब तेरा बुजुर्ग मर के कब्र में जाता है, जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है, वो वहां गर्मी में वैसे ही मर रहा है, ऊपर से क्या कोई गुलाब चढ़ाओगे? टिट फॉर टैट। आलिमाना जवाब यह है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने, हमने गुलाब चढ़ाने से बचे कहां? मैं बताता हूं गुलाब की इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। मैंने बापू से कहा, बापू बुखारी शरीफ मेरी लाइब्रेरी में ले आइए। और ताज बाबा गए, 40 मिनट में बुखारी ले गया। ओ ये किताब 40 मिनट्स? क्या करते हजरत, आपकी कुतुबखाने में, पुस्तकालय में किताबों का जंगल था। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम अंदर किया, फिर एक मोटी सी निकाली, पलट कर देखा जामे तिर्मिज़ी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा मुवत्ता इमाम मालिक के अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, इरशादुस सारी अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा उम्दतुल कारी अंदर किया। 35 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है, तो लेके आ रहा। क्या मैंने इमामुद्दीन से कहा, भाई तुम तो अंग्रेजी जानते हो, मेरी लाइब्रेरी में चले जाओ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लेके आ जाओ। 50 मिनट में आए इमामुद्दीन साहब। 50 मिनट एक किताब में क्या करता? हजरत अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है तो अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा तो जॉन कीट्स की पोएट्री पर रिसर्च थी, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट करके देखा विलियम वर्ड्सवर्थ की नेचुरलिटी पर पूरी किताब थी, फिर एक मोटी, अरे 45 मिनट यही करता रहा, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो लेके आया। बापू 45 मिनट में बुखारी लाए, इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। मैं तो पढ़े लिखे से परेशान हो गया। मेरे घर का एक नौकर जुम्मन खान का, जी हुजूर वजू से हो? हाँ इधर। हमारे यहाँ नाम रखने में प्रॉब्लम नहीं है,
यूपी का पश्चिम में तो नाम अच्छे अच्छे रखे जाते हैं, मगर पूरब में गोरखपुर है, बलिया है, बस्ती है, गोंडा है। पीर को पैदा हुआ तो पीर हुआ, मंगल को पैदा हुआ मंगल हुआ, बुध को पैदा हुआ बुध हुआ, जुमा को पैदा हुआ जुम्मन। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान जी जा कुरान लेके आ जाए, गया 5 मिनट में आया। ताज बापू 45 मिनट में बुखारी लाया। इमामुद्दीन साहब 50 मिनट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लाए। अनपढ़ करिया अक्षर भैंस बराबर अंगूठा टेक 5 मिनट में कुरान ले आया। इतनी जल्दी कैसे खसाब? का हुजूर हमको तो अलमारी खोला, उलटना पलटना तो था नहीं, जिस पर गिलाफ देखा लिए चलाया। अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? ए कुरान, तवज्जो से, ये मैं तुमको पूरी तकरीर का इतर दे रहा हूं। एक कुरान, तुझे दुनिया की दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ए मस्जिद हराम काबा, तू किबला है, तू काबा है, तू मस्जिद है, और दुनिया की दूसरी मस्जिदों के साथ धरती पर रहना है। कहीं दूसरी मस्जिदों के साथ रहने की वजह से काबतुल्लाह को दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ अल्लाह का वली लेटा हुआ है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाजिए मिल्लत, सेजादे गाजिए मिल्लत। हम जानते हैं काबतुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तभी वो काबतुल्लाह है, तब भी वो काबतुल्लाह है। ना चढ़ाओ तब भी काबतुल्लाह। हम जानते हैं किताबुल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो किताबुल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी किताबुल्लाह। वलीउल्लाह पे खिलाफ चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वलीउल्लाह है। काबे को खिलाफ की जरूरत नहीं, कुरान को खिलाफ की जरूरत नहीं, वली को भी खिलाफ की जरूरत नहीं। फिर जरूरत किसको? एक अल्ट्रा मॉडर्नेट मॉडर्न लड़का बाबा कॉलेज से निकला, अपने साथी को बोला, ओ माय डियरेस्ट फ्रेंड, प्लीज कम टू मी, टेक माय बुक्स एंड कॉपीज, पुट इन योर हैंड फॉर फ्यू मोमेंट्स, आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे प्रिय मित्र इधर आओ। मित्रों, भाई इधर है, बहनें उधर है, भाई बहनों, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। आ जाओ, मेरी किताब कापी पकड़ो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक वाटर, माई यूरिनल फुल, protesting me, please open the door। मैं पेशाब करने जा रहा हूं। अब गया सड़क के किनारे किनारे, खड़े खड़े, टेलर मास्टर की मेहरबानी, बटन तक नहीं, जिप एक ही झटके में गेट ओपन। खड़े खड़े, ये तो हमारा देश है, कुछ ही काम हम खड़े खड़े कर लेते हैं। मैं जब यूरोप, अमेरिका और कनाडा गया,
तो मैंने देखा वहां तो बहुत सारा काम खड़े खड़े। हमारे यहाँ कुत्तों का भी मौसम होता है, उन गोरों का कोई मौसम ही नहीं। Our dogs better than them. भारत के कुत्ते उनसे अच्छे हैं। जब भारत के कुत्ते इतने अच्छे हैं तो भारत की धरती पर अल्लाह का वली कितना अच्छा है। उस भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जिस भारत में हम हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले मोहब्बत हैं। क्योंकि हमको हिंदुस्तानी बनाने में जमीन का हाथ नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन का हाथ है। कितनी बार देखें, एक बार दिखा दिया, 2 बार दिखा दिया, कितनी बार देखो देखो। एक भयानक जानवर आया। अब जब मुस्कुराकर आप रिलैक्स हो गए हैं तो मैं आगे बात बढ़ाऊं। आया, किताब कापी लिया अपने साथी से, घर आया, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमिटमेंट है वो पढ़ना था। हाथ लगाता गया, किताबें निकालता गया, रखता गया, किताब निकाला, देखा नहीं वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं, अंदर की अपनी निकालता रहा, रखता रहा, निकालता रहा, रखता। अचानक एक किताब उसने लिया, खोला, हिल गया, दहल गया, डर गया। वो किताब कोई और नहीं, बगैर गिलाफ का कुरान था। नापाकी में कुरान हाथ में आ गया। खौफ के मारे कांपने लगा। सीधे कुरान को अलमारी में रखकर अपने बाप के पास गया। अब्बा, आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, अच्छा किया, पर उस पर गिलाफ तो नहीं चढ़ाया। कहा, क्या बेटा कुरान को गिलाफ की जरूरत है? अब्बा, कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं है, मुझ जैसे नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अगर कुरान पे गिलाफ होता तो मैं नापाकी हालत अपनी जानता था। मेरी उंगलियां जब किताबों को छू रही थी तो अगर गिलाफ दिख जाता तो गिलाफ को देखकर मेरी उंगलियां कतरा जाती और नापाकी में कुरान छूने की गलती न हो। काफे पे गिलाफ इसलिए चढ़ा दिया, मत समझना कोई कॉमन मस्जिद है। बावजूआना बादवाना कुरान पर इसीलिए गिलाफ चढ़ाया गया कि कहीं गलती से नापाकी में छू न दो, बच जाओ गुनाह से। तो जहां गिलाफ देखेंगे, अगर आप नापाक है तो उंगलियां कतरा जाएंगी। इसीलिए हम वलियों की कब्रों पर गिलाफ चढ़ाते हैं। जो पाक हैं वही छुएं, जो नापाक है वो मजार से कतरा के चले जाएं। तो यहां तुम उर्स करते रहो, इन्हें कतराने दो, हम छुएंगे क्योंकि पाक हालत है। ये कैसे छुएं जब हालत पाक नहीं है? इसीलिए पाक उंगलियां गिलाफ को छूती हैं, नापाक उंगलियां गिलाफ देख के कतरा जाती हैं। जब कभी इन्हें कतराता हुआ देखना, समझ जाना किस बुरी हालत में है। वाखिर दावाना
या हबीबी या मोहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीबी या मोहम्मद ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की आँखों के तारे अब किसे सैयद पुकारे तुम हमारे हम तुम्हारे या नबी सलाम सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह। मेरी दिली ख्वाहिश है, एक मौका अच्छा है, उसका मौका है, रूहानियत इस वक्त जलवागर है, आप यहाँ से खाली हाथ ना जाएं। और मेरा चूँकि रूहानी खूनी नस्बी सारा रिश्ता इमाम हसन गौस आज़म इमाम हुसैन से और मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी से, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कनेक्ट कर दूँ। अमल का दारोमदार नियत पर है। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज है, लेकिन नियत अगर फ़र्ज की है तो फ़र्ज ही अदा होगा। नियत सुन्नत की है तो सुन्नत, नियत नफिल की है तो नफिल। यहाँ भी आप 3 नियत कर सकते हैं। पहली नियत, वो लोग जिनके पीराने बरहक हैं, जो मुरीद हो चुके हैं, उनकी नियत ये हो कि मैं इसलिए ये कनेक्शन ले रहा हूँ कि मेरे पीरो मुर्शिद से मेरा रूहानी कनेक्शन और मजबूत हो जाए। ये नियत, मैं और अपने मुर्शिद के करीब हो जाऊं रूहानी तौर पर, और पीर और पीर के पीर पीराने पीर से मेरा ताल्लुक मजबूत हो, ये नियत हो। दूसरी बैत की नियत, और तीसरी ना सिर्फ तौबा की नियत। इस महफिल से, मजलिस से मैं पाक साफ होके घर जाऊं, तो तौबा की नियत, गुनाहों से, पापों से, बड़े बड़े गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसे गुनाह ही न किया। नवजात शिशु, नया पैदा बच्चा, न्यू चाइल्ड, न्यू बॉर्न चाइल्ड, इतना पाक हो जाता है जैसे मशीन, वॉशिंग मशीन में कपड़ा पाक साफ हो जाता है। तौबा की मशीन में आपका कैरेक्टर का जो ड्रेस है वो पाक हो जाता है, कैरेक्टर पाक होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पता चला कि उस्मान गनी को मक्के में शहीद कर दिया गया है, तो हुजूर ने पेड़ के नीचे, कैकर दरख्त के नीचे सहाबा को बुलाकर बैअत किया और अपने बाएं हाथ को रसूल ने कहा ये उस्मान का हाथ है। क्या फरमाया? ये उस्मान का। और अपने हाथ में लेके कहा ये उस्मान की बैअत है। अबे कुर्बान जा उस्मान गनी पे, रसूल अपने हाथ को उस्मान का हाथ कह रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े सहाबियों का एहतराम किया करो। अली के दोस्त हैं उस्मान गनी, अली के दोस्त हैं। और बताऊं, दोनों नबी के दामाद हैं, बड़ा करीबी रिश्ता है दोनों में। तो तुम अपने बाएं हाथ को अपना समझ लो और दाहिने हाथ को मेरा हाथ समझ लो, और अपने बाएं को दाएं में दो। पीर से तजदीद बैत की नियत है कि मैं अपने ही पीर से बैत हो रहा हूं।
या मैं बैयत कर रहा हूं या मैं तौबा कर रहा हूं। इन तीनों नियतों में से जो नियत करोगे वही होगा। अब आप मन से, विश्वास से, ईमानदारी से, पूरी गहराई से, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ जो मैं कहूं उसे आप दोहराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, हमने तौबा किया अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों से। ए अल्लाह, उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने जानबूझकर या भूल कर किया। उन गुनाहों से भी तौबा जिसे मैंने एलानिया या छुपा कर किया। मेरे मालिक, हमारी तौबा कबूल फरमा और हम माइल होते हैं ए अल्लाह तेरी तरफ सिलसिला अशरफिया, चिश्तिया, कादरिया में, और अपना हाथ देते हैं मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी के हाथ में, जिनका सिलसिला ख्वाजा गरीब नवाज, गौसे आजम, मौला अली और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ए अल्लाह, इन सिलसिलों की रहमतें, बरकतें, नेमतें दुनिया व आखिरत में नसीब फरमा, और कल क़यामत के दिन इन्हीं नेक बंदों के साथ मुझे उठा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुरज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व रहमतुल्लाहि।